Bismillahirrahmanirrahim. In this specific video, we are going to talk about structure of alkanes and cycloalkanes. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 11 से, क्लास फर्स्ट ईयर से। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले यहाँ पे हम हेडिंग को अगर देखते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई एल्केन्स शो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एल्केन्स हमेशा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्यों शो करते हैं, उसकी भी रीज़न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एल्केन की शेप्स को हमने अलहदा डिस्कस करना है और साइक्लो एल्केन्स की शेप्स को हमने अलहदा से डिस्कस करना है। तो शेप से पहले कुछ चीज़ें जो आपको एल्केन के बारे में पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करते हैं। जो एल्केन्स होते हैं, जैसे अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट एल्केन की बात करता हूँ, जो हमारे पास है मीथेन। हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, दो एल्केन फैमिली के मेंबर को डिस्कस करना है, एक मीथेन और एक इथेन। अगर मैं मीथेन या इथेन की बात करूँ, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने से हमें इनकी शेप का आइडिया होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास है CH4 और जो इथेन है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपके पास C2H6। चाहे मीथेन हो चाहे इथेन हो, दोनों में जो कार्बन है ये हमेशा आपने याद रखना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगी। MCQ के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से जो है एल्केन हमेशा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करती है। क्योंकि आप बताओगे कि एल्केन्स यूजुअली शोज sp3 hybridization, they exhibit their carbons exhibit sp3 hybridization, that's why they will show the structure of they will show tetrahedral structure। तो एक तो ये बात हो गई कि इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमेशा आपने याद रखना है जो बॉन्ड एंगल होगा इनका वो होगा 109.5 का। शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल, जो हमने वहाँ पे मेंशन की है। और जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमेशा 109.5 का होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपने MCQ के तौर पे याद रखनी है। अब हमने इसकी शेप को बनाना कैसे है, उसके लिए आप कार्बन मीथेन की एग्जांपल लो और यहाँ पे शो करो कि जो सेंट्रल एलिमेंट है वो है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2px 2py एंड 2pz। ये चीज़ें हमने हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस की हुई हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट में आप लोग ये देख सकते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है, तो यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो ये हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट। अब हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करानी है, तो एक s और 3 p को ओवरलैप करवा के आपके पास टोटल जो है 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में। और चारों का नाम क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। और चारों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भी आपने शो कर देना है। अब इनकी जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की शेप होती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है, एक ही लोब होता है। तो अब हमें इस मीथेन की फाइनली शेप बनाना है। तो यहाँ सेंट्रल एलिमेंट शो करें कार्बन, और इसके चार जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं इनको इस तरह से प्लेस करें कि इनके दरमियान जो एंगल बने वो ऑलमोस्ट 109.5 का हो, और इसकी जो शेप बननी चाहिए वो ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल बननी चाहिए। क्योंकि हम हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं तो एग्जैक्ट तो वैसे नहीं बनेगी, 3D में अगर देखेंगे तो टेट्राहेड्रल होगी। तो यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमने प्लेस कर दिए चारों। और अगली बात, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन भी हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1। इसका मतलब इसका s ऑर्बिटल जो है ना यहाँ आके बॉन्डिंग करेगा। तो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये यहाँ पे तीसरा और ये चौथा हाइड्रोजन। ये आपके पास शेप हो गई मीथेन के मॉलिक्यूल की। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट 4 कोनों वाली बन रही है, तो इसे हम कहेंगे ये टेट्राहेड्रल शेप है। बॉन्ड एंगल यहाँ पे बन रहा है 109.5 का, और जो शेप बन रही है यहाँ पे वो आपके सामने टेट्राहेड्रल है। ये तो होगी मीथेन की शेप। और अगर हम इथेन की शेप को ड्रॉ करना चाहें तो इथेन में भी यही काम होता है। हर कार्बन के 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, बस आपको क्या करना है, उनको यहाँ पे प्लेस करना है। ये एक कार्बन है, इसके 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्लेस करें। एक को आप ऐसे करें, ये जो ऊपर वाला था ना इसको अब हमने इस साइड पे कर दिया क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी बनाना है। और ये जो 3 नीचे वाले थे लोब्स ब्लैक कलर वाले, इनको आप इस साइड पे ऐसे ड्रॉ कर दो। ये पहला लोब थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा लोब। बस आपने बटरफ्लाई बना लेनी है अच्छे करके। ये एक कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमने बना दिए और सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ना आपने शो कर दिया। अब क्योंकि मॉलिक्यूल है हमारा C2H6, अगर आप इसको ऐसे बना लेते हो ना पहले, तो ये ज़रा और ईजी हो जाता है आपके लिए। ये सारे हाइड्रोजन होंगे साइड पे और सेंटर में बॉन्ड बना होगा कार्बन कार्बन का, तो ये हमारा इथेन है।
हम इसको बनाना चाह रहे हैं, इसकी शेप कैसी होगी। तो इधर अब आपने बना देना है दूसरा कार्बन। दूसरे कार्बन का भी आप क्या करो, यहाँ पे ये पहला लोब हो गया sp3 का, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पे एक तो बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन के हेड टू हेड ओवरलैप से। बाकी हर कार्बन के साथ आपने देखा 3-3 हाइड्रोजन है, तो वो यहाँ हेड टू हेड ओवरलैप करा दें उनका। यहाँ हर में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। इधर भी 3 हाइड्रोजन आप बना दें। इस तरह से ये भी जो आपको शेप मिलेगी, ये भी आपके पास टेट्राहीड्रल ही होगी। आपने दोनों कार्बन को फोकस नहीं करना, किसी एक कार्बन को फोकस करें। तो यहाँ पे देखें, ये जो शेप बनी है ये ऑलमोस्ट 4 कॉर्नर्स वाली है। दैट्स वाई वी कैन से दैट इधर भी ऐसे ही है, 4 कॉर्नर्स। टेट्राहीड्रल शेप जो है ना, दोनों केसेस में आपको ऑब्टेन होगी। इसको थोड़ा सा आपने ऊपर करके बस बनाना है। जब आप कॉपी पे ड्रॉ करोगे इसको तो ये ज़्यादा और इजी होगा। और इसमें भी आपने मेंशन करना है कि बॉन्ड एंगल 109.5 का ही होगा और जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। तो ये शेप किसकी हमने डिस्कस कर ली, एल्केन की, मीथेन और इथेन की। बुक में इन्हीं दो की दी हुई है तो हमने दो ही डिस्कस करनी है। अब आगे हमारे पास जो शेप हमने डिस्कस करनी है वो है साइक्लो एल्केन की। साइक्लो एल्केन्स की शेप किस तरह की होती है ये भी साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं। साइक्लो एल्केन्स में ये बात होगी कि एल्केन ओपन चेन स्ट्रक्चर रख रहे थे, साइक्लो एल्केन साइक्लिक स्ट्रक्चर रखेंगे, तो इनका जेनेरिक फार्मूला भी उनसे डिफरेंट होगा। तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल, अब याद रखना है आपने, साइकिल हमेशा 3 कार्बन का बन सकता है, इससे नीचे साइकिल नहीं बन सकता। तो 3 कार्बन वाला साइकिल बनाएंगे तो उसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। तो पहले इसकी शेप को ड्रॉ कर लेते हैं हम। अगर आप ऐसे एक ट्राइंगल बना दो तो ये भी साइक्लोप्रोपेन है, और अगर आप हर कॉर्नर पे कार्बन को मेंशन करो तो ये भी आपके पास साइक्लोएल्केन साइक्लोप्रोपेन ही बनेगी। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा आपके पास, C3H6। यानी कि इनका जो जेनेरिक फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। कार्बन के नंबर को अगर दुगना कर दें तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी होती है, जबकि एल्केन फैमिली का जो जेनेरिक फार्मूला होता है वो हमें पता है एल्केन फैमिली के लिए CnH2n+2। इसके अगर कार्बन के नंबर को डबल करें और उसमें 2 ऐड करें फिर हाइड्रोजन की क्वांटिटी आती है। तो इसकी शेप को आपने इस तरह से ड्रॉ करना है। इसी तरह से आप जो है साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना सकते हो। 3D जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं बुक में वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, वो कॉपी पे ड्रॉ नहीं हो सकते। तो साइक्लोब्यूटेन को कैसे आप ड्रॉ करोगे, अगर आप पहले ऐसे डब्बा बना दो तो फिर भी ठीक है, डब्बे में डब्बा बना दिया ठीक है। और अगर आप इसके हर कॉर्नर के हाइड्रोजन को ऐसे ओपन करके शो करो, CH2 CH2 अगेन CH2 फिर CH2 और इसका बॉन्ड बना दो तो ये भी ठीक है। आखिरी एक और एग्जांपल आपके बुक में डिस्कस की गई है, दैट इज साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में साइकिल होगा और 5 कार्बन का साइकिल है। पहले तो आप अगर साइकिल ऐसे बना देते हो तो दी बेस्ट है, वेल एंड गुड है, कोई ज़रूरत नहीं है बाकी कॉम्प्लेक्सिटी की। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन शो करना चाहते हो तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे 5 कार्बन बनाओ इस तरह से। आपने इस तरह से साइकिल इसका बनाना है और हर कार्बन पे हर कॉर्नर पे कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दो। आप चाहें तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है C5 और H10, यहाँ पे क्या है C4 एंड H8। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास डिस्कस हो गया किसका, साइक्लो एल्केन्स का। तो ये टॉपिक बहुत ही शॉर्ट सा है, इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए लॉन्ग माइट भी बन जाए लेकिन शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपसे स्ट्रक्चर किसी का पूछा जा सकता है और शेप पे, इनकी शेप पे बात हो सकती है। और दूसरी बात ये आपसे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल कम अप विद अनदर लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।